प्रदेश भर के 10,000 से अधिक चिकित्सक 3 मई से हड़ताल पर रहेंगे। ये जानकारी चिकित्सकों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई गई कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी को प्रदेश भर के डॉक्टरों ने आंदोलन किया था और इस आंदोलन को रोक दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हम लोगों से मुलाकात की थी और हमको आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो मुद्दे हैं, जो परेशानी है, उन सबको हम 1 महीने के अंदर उसका निराकरण करेंगे। इसके लिए उन्होंने उच्च स्तरीय समिति बनाई और इस उच्च स्तरीय समिति ने 1 महीने की जगह 1.5 महीने का समय ले लिया। काफ़ी चीज़ों पर हम लोगों की सहमति बनी और कई चीज़ों पर हमारी सहमति नहीं बनी। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारी जो मांगे हैं वो आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी को फिर से स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी को पूरे प्रदेश के तकरीबन 10,000 चिकित्सकों ने आंदोलन किया था और इस आंदोलन को रोक दिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारे साथ मुलाकात की और हमें आश्वस्त किया कि आपकी जो भी मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उनका हम 1 महीने में निराकरण कर देंगे और इसके लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई। ये उच्च स्तरीय समिति ने 1 महीने की जगह 1.5 महीने अपना समय लिया और काफ़ी हमारे और उनके बीच में सहमति बनी और वो सहमति ऐसी भी थी जिन पर कई विषयों पर हम सहमत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के कारण हमने कई विषयों पर अपनी सहमति जताई और सहमति बनने के बाद आज तकरीबन आप देखेंगे कि 17 फरवरी से लेके 17 मार्च, 17 अप्रैल और आज 1 मई होने को आ रहा है। 2.5 महीने हो गए हैं और ना किसी भी एक भी विषय पर हमारे कोई आदेश नहीं निकले हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर प्रदेश के 10,000 चिकित्सक एक बार पुनः जो आंदोलन उन्होंने स्थगित किया था, उस आंदोलन को लेकर वो फिर से सड़क पर आ रहे हैं और हम ये मानते हैं, चिकित्सा महासंघ ये मानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश देने के बावजूद अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण आज हम इस स्थिति पर दोबारा आकर खड़े हो गए हैं। क्यों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस सहमति को अधिकारियों और हमारे बीच में बनी थी, वो सहमति हमारे अधिकारियों ने सिग्नेचर करने के बाद उसे तोड़ दिया और हम ये मानते हैं कि आज ये जो आंदोलन हो रहा है उसी के कारण है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण और बताऊंगा कि अभी आपने देखा होगा कि 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका एक रिकवरी का मैटर था और अधिकारियों की लापरवाही के कारण सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों को तो छोड़िए, इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को भी अवमानना का नोटिस दिया। इन अधिकारियों के इस तरह के व्यवहार के कारण सरकार को नीचा देखना पड़ता है। सरकार की समाज में किरकिरी होती है, चिकित्सकों के बीच में किरकिरी होती है और इसी को लेकर हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजहें थी कि एक बार उनके और हमारे बीच में सहमति होने के बाद जिन चीज़ों के आदेश निकाले जाने थे, जिन विषयों पर जो हमने आंदोलन किया था, आज 0 से शुरू होकर हम फिर से 1 मई को वहीं पर खड़े हुए। सर, हर बार आश्वासन मिलता है और फिर आप लोग काम शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या इस बार भी सरकार ने किसी प्रतिनिधि मंडल के थ्रू आप लोग से मध्यस्थता की और आश्वासन दिया? क्या मानेंगे इस आश्वासन को? देखिए, पिछली बार जो आंदोलन जो स्थगित हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति, वही प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जी थे, उनकी अध्यक्षता में गठित करी थी और उसमें जो सहमति बनी, उसके बाद उन्हीं ने प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा ऐसी रहती है कि वो करना ही नहीं चाहते। और आप विगत वर्षों में आज़ादी के स्वतंत्रता के बाद देखेंगे कि तकनीकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग में जो नियंत्रण ये प्रशासनिक अधिकारियों का है, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों में, उसी की वजह से यह दुर्दशा हमारी देश की जनता की हो रही है, जिनको सही स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, वही चिकित्सकों की हो रही है, व्यवस्थाओं की दुर्दशा हो रही है। हमारे राजनीतिक जो हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो हैं, वो संवेदनशील रहते हैं, जनता के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं, चिकित्सकों के प्रति भी रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां इतनी रहती है कि उनकी व्यवस्थाएं राजनीतिक इतनी रहती है कि सारा उन्होंने अपना काम इन प्रशासनिक अधिकारियों के
हाथ में छोड़ रखा है, उन पर निर्भर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको उनकी थूथू होती है समाज में और व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। और यह सिद्ध भी हुआ है कि हमारी जो अभी इतने दिनों में जो मांगे थी हमारी, वो उन्होंने और उन्हीं की वजह से सहमति के बाद उन्होंने ही जानबूझ के बिगाड़ी है। वो इनको एक बंधुआ मजदूर की तरह चिकित्सकों को रखना चाहते हैं, देश की जनता को एक बिल्कुल अंग्रेजों जैसे वो रखते हैं, काले अंग्रेज जैसे जो अंग्रेज रखते थे, उसी तरह से ये उनको बंधुआ मजदूर और उसी तरीके से रखना चाहते हैं। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि जूनियर डॉक्टर्स को भी उन्होंने चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग में इन्होंने इनको बॉन्डेड बना रखा है कि मतलब जो एक छात्र अपनी हायर एजुकेशन करना चाहता है और एजुकेशन करने के लिए भी उनको मतलब कि लाइक 30-30 लाख का बॉन्ड, 10-10 लाख का बॉन्ड, एक छात्र इतने बॉन्डेड, मतलब जिंदगी भर के लिए आप उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके परिवार और माता पिता को गुलाम बनाना चाहते हैं और उनको कहते हैं कि आप बॉन्डेड जाएंगे और पैसे का भी रखेंगे और साथ ही साथ और जो 3 साल का है वो आप जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बताएंगे उनकी मजबूरियाँ। धन्यवाद सर। हर बार